लोकसभा में शहरियत तरमीमी बिल पास। शहरियत तरमीमी बिल के हक में 311 वोट, वहीं खिलाफ में 80 वोट पड़े। मोदी हुकूमत को मिली बड़ी कामयाबी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर अमित शाह की तारीफ की। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया था बिल। लोकसभा के बाद राज्यसभा में पेश किया जाएगा बिल। लोकसभा में शहरियत तरमीमी बिल पर बहस के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने बिल के कागजात फाड़े। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की शदीद मुखालिफत की। लोकसभा में शहरियत तरमीमी बिल पर बहस के बाद वज़ीर दाखिला का जवाब, मुल्क की तक़सीम मजहब की बुनियाद पर हुई थी, इसीलिए इस बिल की जरूरत पेश आई। मुल्क के मुसलमानों का इस बिल से कोई लेना देना नहीं। आसाम में शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ मुजाहरा। आसाम के जिला सवंतपुर में दफा 144 नाफिज। शहरियत तरमीमी बिल की आसाम में शदीद मुखालिफत। कोलकाता समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। मरकज पर मुल्क को तकसीम करने का लगाया जा रहा है इल्जाम। बिल को वापस लेने का मुतालबा। लखनऊ में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों ने एनआरसी और शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज में मरकजी हुकूमत को इंतबाह, अगर शहरियत तरमीमी बिल नाफिज किया जाता है तो बीजेपी को उठाना पड़ सकता है सियासी नुकसान। पुणे में शहरियत तरमीमी बिल और एनआरसी की मुखालिफत में एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाजियों ने शहरियत तरमीमी बिल को गैर आईनी करार देते हुए मरकज की मोदी हुकूमत की नीयत पर सवाल उठाए। एहतजाज में कई मुस्लिम तंजीमों ने की शिरकत। शहरियत तरमीमी बिल को लेकर मणिपुर में आम तातील का ऐलान। रियासती हुकूमत ने तातील का किया ऐलान। आज सरकारी दफातर, तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कर्नाटक में जिमनी असेंबली चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। 15 में से 12 सीटें जीतकर बीजेपी की येडियुरप्पा हुकूमत को मिली अक्सरियत। जिमनी इंतखाबात में कांग्रेस और जेडीएस को करारी शिकस्त का सामना। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीटें। कांग्रेस के अपोजिशन लीडर सिद्धारमैया ने दिया इस्तीफा। दिल्ली एनसीआर में जुज़वी तौर पर तामीराती सरगर्मियों की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक दी इजाजत। रात के वक्त तामीराती सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी। नफरत भरे इस दौर में मुशर्रफ और मोनू की दोस्ती की अनोखी मिसाल। दिल्ली आतिशज़दगी में मरने से पहले मुशर्रफ ने अपने दोस्त से मोनू से कहा, मेरे घर वालों का रखना ख्याल। हज फॉर्म भरने की तारीख में तोसी के बाद भी बिहार में जमा हुए महज 4100 फॉर्म। हज कमेटी बिहार के सीईओ अरशद हुसैन का बयान। हज कमेटी को उम्मीद है कि बिहार में हज का कोटा भले ही पूरा नहीं हुआ, लेकिन उनका टारगेट जरूर पूरा होगा। झारखंड असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले के 17 सीटों के लिए आज थम जाएगी तशरीरी मुहिम। 12 दिसंबर को तीसरे मरहले के 17 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। कश्मीर के स्कूलों के लिए सरमाई तातीलात का ऐलान। आज से 22 फरवरी तक 12वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा समाअत। मरकजी हुकूमत को इस मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए कोर्ट ने दिया है हुक्म। जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द इंतखाबात का किया जाएगा इनेकाद। लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू का बयान। कहा, लोगों की चुनी हुई सरकार के हैं हक में। वादी शदीद ठंड की चपेट में लोगों को सख्त मुश्किलात। घने कोहरे से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। श्रीनगर से तीसरे रोज भी तमाम परवाजें मनसूख। महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाने वाले करना चाहते हैं घर वापसी। कुछ बड़े लीडरान भी थामना चाहते हैं कांग्रेस का हाथ, तो वहीं एनसीपी के खेमे में वापस होना चाहते हैं एनसीपी के साबिक लीडरान। मरकजी हुकूमत ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी में कमी करने का दिया हुक्म। अब 5 टन के बजाय सिर्फ 2 टन प्याज की हो सकेगी ज़ख़ीरा अंदोज़ी। अब सस्ती हो सकती है प्याज। हुकूक इंसानी को बाइख्तियार बनाने के लिए हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है आलमी यौम हुकूक इंसानियत के खिलाफ जराइम को रोकने और पूरी दुनिया में इसके खिलाफ आवाज़ उठाने में इस दिन का अहम किरदार। लावा फटने का मंजर देखने आए लोग खुद इसका शिकार हो गए। वहीं 23 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि 7 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जबकि 22 सयाह लापता हैं।
ईरान अमेरिका के साथ कैदियों के तबादले के अमल को मजीद वसअत देने का ख्वाहा, ताहम मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। तेहरान हुकूमत के तर्जुमान अली रावी का बयान। चीन का सिंगयांग में उइगुर मुसलमानों की मुबैना तरबियती मराकज़ जारी रखने का ऐलान। चीनी हुकाम का दावा, तरबियती कैंपों में मौजूद कई अफराद ने ग्रेजुएशन किया मुकम्मल।